कल दिन भर ललन सिंह सुर्खियों में बने रहे कि इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, कल जो दिन भर समाचार जो फैल रहा था, अफवाहें फैल रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा कर दिया है, ये अफवाह था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही इस खबर का खंडन किया है और साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और विरोधियों द्वारा साजिश के तहत चलाया जा रहा एक अभियान था। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम है। आपको बता दें कि जदयू के 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्र परिषद की बैठक होने वाली है। उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बड़ी फैसला ली जा सकती है। इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं आज हेमराज राम जी से, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, बड़ी लंबे समय के बाद बैठक हो रही है और नीतीश कुमार इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। ललन सिंह को हटाया जा सकता है। कल दिन भर ललन सिंह सुर्खियों में बने रहे कि इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, कल जो दिन भर समाचार जो फैल रहा था, अफवाहें फैल रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा कर दिया है, ये अफवाह था और विरोधियों द्वारा साजिश के तहत चलाया जा रहा एक अभियान था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही इस खबर का खंडन किया है और साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और दरअसल 28 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और उसके बाद उस बैठक में जो 29 तारीख को बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की, जो एजेंडा होगा उस एजेंडो पर बात होगी और एजेंडा तय किया जाएगा और जो एजेंडे तय किए जाएंगे कल, उसी एजेंडे के तहत 29 तारीख को बैठक होना है। और इस बैठक को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आहूत किया है और निश्चित रूप से सभी लोग, पूरे देश भर के लोग इस बैठक में पहुंच रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये बैठक वास्तव में एक महत्वपूर्ण बैठक है। और चूंकि देश की जो हालात बन गई है, सामने 2024 का चुनाव है, अपने दल की मजबूती से लेकर कई अन्य बिंदु हैं, उस पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रूप से इस पर बातें होगी और जो बातें होंगी 29 तारीख को सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं जदयू के, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा लिया जा सकता है, या ललन सिंह ये भी बोल रहे हैं, ये भी लगाया जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ललन सिंह पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पुरजोर कोशिश की उनको मनाने का, लेकिन ललन सिंह मान नहीं रहे हैं। दरअसल इस तरह के बातों में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह के उड़ते हुए बयानों का खंडन कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बिंदु पर बता दिया है कि किसी तरह की कोई इस्तीफे की बात नहीं की गई है, इस्तीफे की बात अफवाह है। 2017 में जब शरद यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, तो वो उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। फिर नीतीश कुमार अपने हाथ में लिए थे, फिर आरसीपी सिंह को बनाया गया, फिर आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह को बनाया। क्या ललन सिंह का हाल आरसीपी सिंह जैसा हो सकता है क्या? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है और इस पार्टी में जो नियम है उस नियम के तहत कोई भी काम होता है और इसी को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक आहूत की है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी और राष्ट्रीय परिषद की भी। तो बैठक में क्या होना है वो तो कल एजेंडे पर बात होगी। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है कल दिल्ली में, वो बैठक में जो एजेंडा तय होगा उसी एजेंडे पर 29 को बैठक होगी। अब उस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। जी, ये तो हमने कल दिन भर सुर्खियों में ललन सिंह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं, और उसके बाद विजय चौधरी हो या फिर श्रवण कुमार, सब ने आके फ्रंट पे आके बोला कि इस्तीफे की बात नहीं है, ना पार्टी के कार्यालय में ऐसी कोई खबर, ना हमको खबर है। लेकिन ये दिन भर चर्चा में रहे ललन सिंह के इस्तीफा दे दिए हैं। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसमें एक नया अध्यक्ष या नीतीश कुमार अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस मीटिंग में कोई नया अध्यक्ष चुना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताया भी हूँ, हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे अंदर इस बात की जब जानकारी नहीं है और हम साफ साफ आपको बता रहे हैं कि 28 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है और उस बैठक में
29 तारीख की बैठक का एजेंडा तय होगा। तो उससे पहले ही ये किनके कानों में खबर चली गई, कौन ऐसा आदमी है जो ये खबर और अफवाह चला रहा है, वो जाने। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि ये विरोधियों की चाल है, विरोधियों की साजिश है, विरोधियों के द्वारा फैलाया गया अफवाह है। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, और ये भी बात नहीं है कि उनको वो इस्तीफा देंगे या उनको हटाया जाएगा। पदाधिकारी की जदयू के जितने भी बड़े बड़े नेता हो या फिर पदाधिकारी हो, उनकी बैठक है दिल्ली में, कल बैठक है। अब सबकी निगाह इस बैठक पर रहेगी। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे से हो गया तो सिंह के साथ मैं सदन पटना।